जीएस एग्जाम गली में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आज हम लोग क्यूज करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 3 राजवंशों में से सिर्फ 2 राजवंशों करेंगे। सातवाहन राजवंश का जो हम लोग क्यूज है वह दक्षिण भारत के राज्यों के साथ करेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में जब करेंगे तो आने वाले वीडियो में आपको क्यूज मिलेगा। वर्तमान में हम लोग अभी जो क्यूज करेंगे उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। आज हम लोगों ने दोपहर में अशोक का जो वीडियो था वो रिकॉर्ड किया और उसमें मौर्य प्रशासन का वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन टेक्निकल ग्लिच होने के कारण वीडियो डिलीट हो गया। तो वो उसको जब फिर से रिसाइकल बिन से डाउनलोड करेंगे, रिकवर करेंगे, उसके बाद उस वीडियो को अपलोड करेंगे। हो सकता है ये वीडियो पहले आ जाए, वो वीडियो बाद में आए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 3 राजवंश में शुंग, कण्व और सातवाहन का हम लोग जो करेंगे वो कुछ गुप्त वंश के बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं क्विज शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। बहुत अच्छे। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। यवन विजय के उपलक्ष्य में, यवन को जब हरा दिया, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। ठीक है। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। ठीक है। देखिए, शुंग वंश की जो स्थापना हुई थी 185 बीसी में हुई थी और यह 160 बीसी तक, सिर्फ 60, 185 बीसी से 60 बीसी तक कण्व वंश था। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देववित्त था, जबकि कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। शुंग वंश आपका जो 185 बीसी से 73 बीसी तक हुआ, उसके बाद मगध की गद्दी पर कण्व वंश आए, जिसके कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव, जो कि 73 बीसी से 60 बीसी तक, 60 बीसी के बाद सातवाहन वंश आ गया था। ठीक है। आपका कुछ और क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? जिसने उसके वो कौन सा पुरोहित था जिसने उसके लिए अश्वमेध यज्ञ कराए? पतंजलि। सही है, पतंजलि। अगला, शुंग काल में कौन सी भाषा का पुनरुत्थान हुआ? संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। अगला क्वेश्चन, कण्व वंश जो था उसका संस्थापक वासुदेव थे, अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी थी? देवभूति। नहीं, सुशर्मा की हत्या शिमुख ने कर दी थी। शिमुख कौन थे? स्थापना हो गई। ठीक है। ये था आपका ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग और कण्व वंश। उसके बाद हम लोग क्विज करेंगे चेदी वंश, जो कि कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ? उड़ीसा में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म को मानते थे? यह अनुयायी था। किस धर्म के अनुयायी थे कलिंग नरेश खारवेल? जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। और उन्होंने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया। अशोक ने आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण कराया था बराबर की पहाड़ी में। नागार्जुन पहाड़ी में उसके पौत्र दशरथ ने करवाया था। ये उदयगिरी की पहाड़ी में निर्माण कराया जैन मुनियों के लिए। क्वेश्चन है, फंसना नहीं है, तीनों क्वेश्चन को यहाँ क्लियर कर ले। अब जो हम लोग यूज करें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, इसमें पहले सबसे पहले हिंद यूनान शासक है, इंडो ग्रीक शासक, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण।
ISP के ट्रिक जो होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। NDA 2016 में ये क्वेश्चन भी आया था, क्या निम्नलिखित को क्रम में लगाएं, सबसे पहले कौन आया था, तो ये क्रम भी याद रखें। इसीलिए इसका जो ट्रिक है ISP के, इसको याद करें। I से इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, S से शक, P से पहलव और K से कुषाण। तो आज का पहला क्वेश्चन, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नागार्जुन से। नागसेन या नागार्जुन से। बहुत अच्छा। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी को क्या कहा जाता है? हिंदी यूनानी। हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी, ठीक है। हिंद यूनानी, इसको इंग्लिश में इंडो ग्रीक कहते हैं, या बैक्टीरियाई यूनानी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? पहला शासक था डेमेट्रियस प्रथम, जो बैक्टीरिया का शासक था, ठीक है। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मिनांडर। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मिनांडर, ठीक है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने, यानी यवन ने, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध किससे है? यवन से ही है। यूनान कला, जो पश्चिमोत्तर भारत में जो कला है, यूनान की कला, उसी को कहा जाए हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में से गंधार कला का सबसे उदाहरण है, यानी गंधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का सर्वोत्तम उदाहरण है। गंधार कला में ही तपस्यारत बुद्ध की प्रतिमा बना है। एक होता है तपस्यारत, ठीक है, एक होता है खड़ी प्रतिमा जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है बामियान का जो है, जिसको नष्ट कर दिया था ISI वाला। मिलिंद पहनु, मिलिंद के प्रश्न, ये किसके बीच के प्रश्न और उत्तर है? नागार्जुन और मिलिंद। यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के प्रश्न उत्तर का ये संग्रह है, मिलिंद के प्रश्न, जिसे मिलिंद पहनु कहते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले कौन थे? शक। ठीक है, हिंद यूनान के बाद सबसे पहले करने वाले कौन थे? शक थे, ठीक है। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? 12। शकों की कुल 12 गलत है। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जो भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पे थी। अफगानिस्तान में थी, मथुरा में थी, पश्चिम भारत में थी, पंजाब यानी तक्षशिला, ऊपरी दक्कन में भी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था 58 BC में कहाँ के स्थानीय शासक ने? भारत के कहाँ के स्थानीय शासकों ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था 58 BC यानी ईसा पूर्व में, और विक्रमादित्य के उपाधि धारण कर ली थी? कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक ने शकों को 58 BC यानी ईसा पूर्व में हरा कर खदेड़ दिया था, बाहर कर दिया था, भगा दिया था? कौन था? कहाँ का शासक था? उज्जैन के स्थानीय राजा ने किया था, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और शकों के विजय की उपलब्ध में कौन सा संवत आया? विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य हुए? 14। ठीक है। सबसे महान चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। बताना है, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? शकों का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम, जो गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन करता था, वो शासक था। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के राज कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था? संस्कृत, ठीक है। इसी ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। जैसे कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे, उसी लोग शक राजा अपने लोग को क्षत्रप। शकों के बाद कौन आए? पहलव। ठीक है, शकों के बाद पहलव आए।
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ये रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन प्रथम जो शक राजा था, 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच में ये राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा का नाम क्या था? पहलव राजा का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था उसका नाम क्या था? महो। नहीं, गोंडो फर्निस। ठीक है, गोंडो फर्निस पहलव लोग का प्रचलित यानी प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, तख्ते बही यानी जो गोंडो फर्निस है उसका एक अभिलेख तख्ते बही कहाँ से प्राप्त हुए? तख्ते बही अभिलेख कहाँ है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और ये किस वंश से संबंधित है? पहलव वंश यानी पार्थियाई, ये पेशावर में है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, तो भूलना नहीं है। अगर पूछे गिरनार अभिलेख कहाँ है? गुजरात। ठीक है, और ये अगर पूछे तख्ते बही कहाँ है? तख्ते बही अभिलेख पेशावर। पेशावर पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह से बोलना है। शकों के बाद आए कौन? कुषाण। शकों के बाद आए पहलव। पहलव के बाद कौन आए? कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल का कटफिशेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसेस। ठीक है, ये बताना है तांबे के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा। कुषाण मतलब कुषाण शासक थे, इसका नाम था कुजल कटफिसेस। ठीक है, कुजल कटफिसेस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर सही जवाब है। जबकि बताना है कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है, शक संवत किसने चलाया? कुषाण मतलब ये क्या बोलते हैं, कनिष्क। कनिष्क किस राजवंश का राजा था? कुषाण राज। कुषाण राजवंश का। ठीक है, और वो कब कराया? 58 ईस्वी में। कौन 58 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? शक संवत। शक संवत कौन चलाया? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। इससे पहले विक्रम संवत हुआ 58 BC यानी ईसा पूर्व में, जब उज्जैन के क्षेत्रीय शासकों ने शकों को हराया तो विक्रम संवत आया। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहेंगे। बताना है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के और कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के कौन सा सर्वोत्तम था? किसकी शुद्धता अच्छी थी? कुषाण लोग की अच्छे थे। ठीक है, कुषाणों के जो सिक्के होते थे तो इसमें शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी होती थी। ठीक है, जिससे ये पता चलता कि कुषाण शैव के उपासक थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या था? चरक द्वारा एक किताब लिखा गया, उसका नाम क्या है? चरक संहिता। ठीक है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन है? महाविवाह सूत्र के रचनाकार बोलो। अश्वघोष। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवाहकार सूत्र। महाविवाह सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जिसके रचनाकार वसुमित्र थे। ठीक है, ये वही वसुमित्र है जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था ना। एक कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ये वही है। अगला क्वेश्चन, और कनिष्क का राज कवि का नाम क्या था? अश्वघोष। कनिष्क के राज कवि का नाम क्या था? अश्वघोष द्वारा लिखे गए किताबों का नाम बताएं। पता है? बौद्धों का रामायण, बौद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। लेकिन अश्वघोष 3 किताब लिखे हैं। अश्वघोष कितने किताब लिखे हैं? 3 किताब। एक लिखे हैं सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र। कौन बोल, फिर से बोले। सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। और जो बौद्धों का
बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विश्वकोश वसुमित्र रचित महाविवाह सूत्र को। ये दोनों क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ठीक है। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार, यानी माध्यमिक सूत्र किसकी पुस्तक है? अश्वघोष। माध्यमिक सूत्र भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन का पुस्तक है, ठीक है। भारत का आइंस्टाइन कहे जाने वाले नागार्जुन के पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक? वासुदेव। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पेशावर। तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाण। कुषाण के कुजल कटफिसेस जो संस्थापक थे। उसके बाद आए किम कटफिसेस। उसके बाद कौन आए? किम कटफिसेस। उसके बाद आए कनिष्क। और उसके बाद कौन आ गया? आखिरी राजा कौन था? वासुदेव, ठीक है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने कहाँ एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था? पुरुषपुर, ठीक है। ये जो आपका है कुषाण वंश के बारे में क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है, खड़ी प्रतिमा का किस काल में हुआ? कुषाण काल में। इससे पहले तपस्यारत बुद्ध की प्रतिमा गंधार कला का उदाहरण है। और गंधार कला किससे है? यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है, हिंद यूनानी के समय में हुआ था। क्वेश्चन तो तपस्यारत बुद्ध आएगा तो गंधार कला, ठीक है। और ये जब आए क्वेश्चन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा तो ये कुषाण काल, ठीक है। मथुरा किस प्रकार के विशेष वस्त्र का निर्माण केंद्र था? सूती वस्त्र। साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था, ठीक है। सूती वस्त्र तो था ही, यहाँ पर उस विशेष प्रकार का काम पूछ रहे थे। गंधार कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? गंधार कला का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। गंधार कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? गंधार से समझ में नहीं आया, गंधार कहाँ है? तक्षशिला, ठीक है। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया? रेशम मार्ग का आरंभ, रेशम मार्ग का आरंभ करवाया कनिष्क ने। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार हैं। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ये किसके बारे में बताएं? नागार्जुन के बारे में। वसुमित्र जो है, वसुमित्र है महाविवाह सूत्र के रचनाकार, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और एक है अश्वघोष जो कनिष्क का राज कवि था। इसने 3 किताब लिखा है, बुद्ध चरित, सारीपुत्र और सौंदरानंद। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक चरक है, ठीक है। ये बौद्धों के बारे में आपने कुछ क्वेश्चन जाने। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक कनिष्क के दरबार की विभूति थे। अगर पूछे निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार की विभूति थे तो उसमें आ सकता है वसुमित्र होगा कि या नहीं होगा? पार्श्व होगा, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक होगा, संरक्षक भी होगा। और कौन होगा? वसुमित्र होगा, हाँ। चरक संहिता का रचनाकार चरक होगा, महर्षि चरक होंगे, ये सभी होंगे। तो आज जो हम लोग का क्यूज था, इसमें हम लोगों ने क्या भर किया आपको बता दें। हम लोगों ने सबसे पहले शक, पहलव, कुषाण, हिंद यूनानी, ISP के भी कर लिए, और शुंग और कण्व वंश को भी कवर कर लिए। आगे जो हमारा वीडियो होगा वह होगा गुप्त साम्राज्य पर। गुप्त साम्राज्य करने के बाद उसके बाद हम लोग दक्षिण भारतीय राज्य में आएंगे। इस प्रकार से हम लोग दक्षिण भारतीय राज्य करके कंप्लीट करके लास्ट में कुछ राजपूत राजवंश होंगे और छोटे छोटे राज्य होंगे। उस प्रकार से करके कंप्लीट हम लोग प्राचीन भारत का अंत करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।